नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम डुबकी लगाएंगे आस्था और विश्वास के महासागर में, जहां हम तलाशेंगे रहस्यों और चमत्कारों की गहराइयों को। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ मेले की, जो हर 12 वर्षों में धरती पर स्वर्ग का अवतरण सा प्रतीत होता है। यह केवल एक मेला नहीं, यह आस्था का महाकुंभ है, आध्यात्मिकता का महासंग्राम है, जहां लाखों लोग डुबकी लगाते हैं, पवित्र नदियों में अपने पापों को धुंधते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन महाकुंभ केवल इतना ही नहीं है, इसकी हर गली, हर घाट, हर चेहरा रहस्यों और किंवदंतियों से सराबोर है। तो तैयार हो जाइए, आज हम उठाएंगे महाकुंभ के रहस्यों से पर्दा, जानेंगे ऐसी 5 कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्योंकि आज हम जानेंगे महाकुंभ मेला 5 रहस्यमयी कहानियां। दोस्तों, महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितनी हमारी पौराणिक कथाएं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह 4 प्रमुख स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अमृत निकला था, जो अमृता का वरदान देता था। लेकिन अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के बीच भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया। कहते हैं कि इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और वो जगहें थीं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। क्या ये महज एक संयोग है कि महाकुंभ इन्हीं 4 स्थानों पर आयोजित होता है? क्या अमृत की उन बूंदों का प्रभाव आज भी इन जगहों पर मौजूद है? कई लोग मानते हैं कि महाकुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से उन अमृत बूंदों का प्रभाव मिलता है, जो शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु इन स्थानों पर एकत्र होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये माना जाता है कि इस स्नान से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मेला विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें प्रवचन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। यह मेला एक ऐसा मंच है जहां लोग अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हैं। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच महाकुंभ अमृता का द्वार है? क्या इन पवित्र नदियों में स्नान करने से अमृता प्राप्त की जा सकती है? महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो समाज को एकजुट करता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है। ये मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें हमारी परंपराओं की याद दिलाता है। महाकुंभ का आयोजन एक अद्वितीय अनुभव है, जो हर बार नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आता है। ये मेला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आस्था और विश्वास कितने गहरे हैं। तो दोस्तों, क्या महाकुंभ वास्तव में अमृता का द्वार है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन यह मेला हमें हमारी आस्था और विश्वास की गहराई को समझने का अवसर जरूर देता है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां हर 12 साल में करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर एकत्र होते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी है। और इस सैलाब में कई ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो रहस्यों से भरे होते हैं। इन चेहरों में सबसे अनोखे और रहस्यमयी होते हैं नागा साधु, जो अपनी तपस्या और अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक चेहरा है नागा साधुओं का। ये साधु अपने अनोखे रूप और कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। भस्म से सना शरीर, जटाएं और निर्वस्त्र रूप, ये नागा साधु अपने शरीर को भस्म से ढकते हैं और अपनी जटाओं को वर्षों तक नहीं काटते। उनका यह रूप उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाता है। नागा साधुओं को देखकर एक अजीब सी ही उत्सुकता और कौतूहल मन में पैदा होता है। लोग उनकी तपस्या और शक्तियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये साधु हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या करते हैं, जहां वे अत्यधिक ठंड और कठिन परिस्थितियों में भी अपने ध्यान और साधना को जारी रखते हैं। वर्षों तक एकांतवास करते हैं, अपने मन और शरीर को तपस्या के माध्यम से मजबूत बनाते हैं और योग की ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं। उनकी योग साधना उन्हें अद्वितीय शक्तियों का स्वामी बनाती है। कहा जाता है कि नागा साधुओं के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिनके माध्यम से वे असाधारण कार्य कर सकते हैं। वे भविष्य देख सकते हैं और आने वाले समय की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपने उपचार के माध्यम से लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं।
और तो और अपनी मृत्यु तक को टाल सकते हैं। उनकी साधना और तपस्या उन्हें अमृता के करीब ले जाती है। महाकुंभ में नागा साधुओं का स्नान एक अद्भुत दृश्य होता है। यह स्नान उनके लिए एक पवित्र अनुष्ठान है जो उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है। लाखों लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं और इनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इनके चरण स्पर्श करते हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनका आशीर्वाद लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। नागा साधुओं की तपस्या और शक्तियों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। उनकी साधना और तपस्या के पीछे छिपे रहस्यों को जानने की कोशिशें आज भी जारी हैं। क्या ये सचमुच इतनी शक्तियों के स्वामी होते हैं या फिर ये महज भ्रम है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। या फिर ये महज भ्रम है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। नागा साधुओं की अलौकिक शक्तियों और उनकी तपस्या का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी उपस्थिति और उनके कार्य हमेशा ही लोगों को प्रेरित और चकित करते रहेंगे। चैप्टर 3। दोस्तों, महाकुंभ में जहां एक तरफ आस्था का उजाला दिखता है, वहीं दूसरी तरफ रहस्यों का अंधेरा भी मौजूद है। महाकुंभ का मेला, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा में स्नान करते हैं। लेकिन इस धार्मिक आयोजन के पीछे कई रहस्यमयी कहानियां और परंपराएं छिपी होती हैं। ऐसा ही एक रहस्य है अघोरी साधुओं का। ये साधु अपनी विचित्र और रहस्यमयी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। काले वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और खोपट्टी लिए हुए ये साधु दिखने में भयावह लगते हैं। इनका पहनावा और आभूषण ही इनके रहस्यमयी जीवन का एक हिस्सा है। ये श्मशान घाटों में रहते हैं, मृतकों की पूजा करते हैं और तंत्र मंत्र विद्याओं के झाता माने जाते हैं। श्मशान घाट जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं, वहीं ये साधु अपनी साधनाओं को अंजाम देते हैं। अघोरी साधुओं का मानना है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है और इस सत्य को समझकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उनके अनुसार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक भ्रम है और इस भ्रम को तोड़कर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये साधु तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं और ऐसी साधनाएं करते हैं जो आम इंसान के लिए अकल्पनीय है। इनकी साधनाओं में मांस, मदिरा और यहाँ तक कि मानव अवशेषों का भी उपयोग होता है। कहा जाता है कि अघोरी साधुओं के पास प्रेत शक्तियां होती हैं और ये मृत आत्माओं से बात कर सकते हैं। इनकी साधनाओं का उद्देश्य आत्माओं से संपर्क साधना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना होता है। महाकुंभ में अघोरी साधुओं का आना एक रहस्य बना रहता है। ये साधु कब आते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। ये कब आते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। महाकुंभ के दौरान ये साधु अचानक प्रकट होते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। अघोरी साधुओं की दुनिया रहस्यों और किंवदंतियों से भरी हुई है। इनकी साधनाओं और जीवन शैली के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जो इन्हें और भी रहस्यमयी बनाती है। क्या ये सचमुच तंत्र मंत्र के स्वामी होते हैं या फिर ये महज अंधविश्वास है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद यही इस रहस्यमयी दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। चैप्टर 4। दोस्तों, गंगा नदी को भारत में मां का दर्जा प्राप्त है। इसकी पवित्रता का बखान वेदों और पुराणों में मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा जल में एक अद्भुत परिवर्तन होता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा जल में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है और इसमें ऐसे जीवाणु पैदा होते हैं जो जल को शुद्ध करते हैं। कई लोग मानते हैं कि यह परिवर्तन दैवीय शक्ति के कारण होता है, जबकि कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद गंगा जल अपनी शुद्धता बनाए रखता है। यह एक रहस्य ही है कि इतने बड़े पैमाने पर स्नान करने के बाद भी गंगा जल कैसे शुद्ध रहता है। चैप्टर 5। दोस्तों, महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक महाकुंभ है। कहा जाता है कि इस दौरान हिमालय और अन्य गुप्त स्थानों से सिद्ध महात्मा भी यहाँ आते हैं। ये साधु वर्षों तक तपस्या करते हैं और ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं जो अकल्पनीय होती हैं। कहा जाता है कि ये साधु अदृश्य हो सकते हैं और अपनी इच्छा से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। महाकुंभ के दौरान इन साधुओं के दर्शन दुर्लभ माने जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये साधु भीड़डक में ही मौजूद होते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों से छिपे रहते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो इन गुप्त साधुओं के अस्तित्व का इशारा करती हैं, लेकिन आज तक कोई भी इनके रहस्य को पूरी तरह से नहीं जान पाया है।
कबूतरों तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ मेले से जुड़ी 5 रहस्यमयी कहानियां। यह मेला आस्था और विश्वास का प्रतीक होने के साथ साथ रहस्यों और चमत्कारों से भी भरा हुआ है। नागा साधुओं की तपस्या, अघोरी साधुओं का रहस्य, गंगा जल की शुद्धता और गुप्त साधुओं की मौजूदगी, ये सभी बातें महाकुंभ को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। ये कहना मुश्किल है कि इन रहस्यों की सच्चाई क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक अलौकिक अनुभव है। आपका इस रहस्य पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इन बातों में सच्चाई हो सकती है?